तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम जीनियस एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं संगम प्रजापति। आज का जो टॉपिक है वो 6 एंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं। जो रचनाएं चल रहा है क्लास 10th का यूपी बोर्ड NCERT का, जो प्रश्नावली 11.1 का एक्सरसाइज चल रहा है। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से हमें लगाने हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है पार्ट वाइज करके आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से हम बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में ही कि हम पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे, ओके, और हमारा आंसर आता जाएगा। यहाँ पे क्या है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कोण B पे 45 डिग्री है। यहाँ पे कोण B पे कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 डिग्री यो दिया है तो हम रचना भी कर सकते हैं, या तो हम प्रोटेक्टर चांदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रकार से ही बनाते हैं, जितना चाप लिए हैं उतने दूरी उसको ना अधिक करना है ना कम करना, उतने पे एक चाप लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का बन जाता है, ओके। फिर से उसी चाप द्वारा यहाँ पे रख के अगर बनाएंगे तो ये हो गया 120 का, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 90 का हो जाता है, ये 90 का हो गया। अब 90 का जब आधा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे, अब वही दूरी लेकर यहाँ से हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, जो मेरा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ये टोटल। और कहा भी है कि कोण B जो है ना वो 45 डिग्री है, ये कितना है, 45 डिग्री है, ओके। उसके बाद कोण A का मान दिया है, कितना दिया है, 105। BC बराबर 7 सेंटीमीटर एंड कोण B बराबर दिया है 45 डिग्री एंड कोण A बराबर दिया है 105 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि B तो हमें पता है कि 45 हो गया, ओके, लेकिन जो कोण A है ना हमें पता ही नहीं कि A यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, कुछ नहीं पता है। तो इसके लिए इतना तो हमें पता है ना कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों कोणों को हम जोड़ लेते हैं तो इसका मान कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे A का मान कितना है, 105 डिग्री है, B का कितना है, 45 डिग्री है, प्लस कोण C बराबर कितना है, 180 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यह 105 है, 45 है, दोनों को अगर जोड़ते हैं हम तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 150 होगा, प्लस कोण C बराबर 180 हो गया। इसके बाद कोण C बराबर 180, यहाँ पे 150 है, अगर इसको हम इक्वल के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका सिंबल माइनस हो जाएगा। तो ये 150 है तो इधर आएगा तो माइनस 150 हो जाएगा, और घटेगा तो कितना होगा, 30 होगा। यानी कि कोण C का जो मान है ना वो 30 है, कोण C का मान 30 है, C का 30 है, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 का बनाने के लिए हम जानते हैं कि 60 का चाप द्वारा बना लेंगे, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, कोई भी एक दूरी लेकर चाप खींच दिए। इस दूरी जो चाप की जो डिस्टेंस है उसको अधिक और कम नहीं करना है, यहाँ से एक चाप लगाएंगे तो कितना हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, ओके। अब इसको हम बांट लेंगे, जब बांटेंगे तो जहाँ मिलेगा उसको हम आगे तक मिलाते हुए बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। और ये ऑटोमेटिक जो पॉइंट मिला ना वो हमारा A हो जाएगा, और A डिग्री का मान ऑलरेडी दिया है कितना, 105, 105 दिया है। यानी कि जो मेरा मूलभूत जो त्रिभुज दिया है वह हमारा त्रिभुज ये है जो ऑलरेडी ज्ञात है। तो ये हमारा त्रिभुज ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ओके। अब इसके बाद रचना आता है, क्या आता है उसको ध्यान से समझेंगे। कहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो वही प्रक्रियाएं करेंगे जो पिछले सवाल में किए हैं। ऊपर वाला बड़ा है, यानी कि यहाँ समझाने के लिए राइट कर लेते हैं 4/3। जब ये बड़ा है तो फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो वही प्रक्रियाएं दोबारा पुनः हम करते हुए चलेंगे। 20 एक न्यून कोण नीचे की तरफ बनाएंगे जो हमारा 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का कोण बनाना तो आता ही होगा कि यहाँ से ये 60 हो गया, यहाँ से अधिक दूरी लेके चाप काटेंगे, वही दूरी लेकर यहाँ
पे रख के चाप काटेंगे, ये 60 का आधा 30 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा की रचना करेंगे जो हमारा P बिंदु तक जाता है, मान लेते हैं P बिंदु तक जाता है। इसके बाद क्या करते थे कि जो मैक्सिमम नंबर है उतना चाप हम खींचेंगे समान डिस्टेंस के, समान दूरी के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक निश्चित दूरी लेकर, उसका कोई माप नहीं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, यहाँ रखेंगे और चाप लगाते हुए चले जाएंगे। यह हमारा B1 हो जाएगा, यह B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा और ये B4 हो जाएगा। ओके, 4 ही पॉइंट चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा फिगर है ना वो बाहर बनेगा, और हम ये भी जानते हैं कि जो आधार में रहता है उसको हम लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना रेखा का, उसी से मिला देते हैं। तो 3 है तो B3 यहाँ पे है, C को इसी से हम मिला देंगे, क्योंकि रचना है तो डॉटेड लाइन तो रहेगा ही रहेगा। अब वही प्रक्रिया पुनः करेंगे कि हम मेजर करेंगे चाप द्वारा कि यहाँ पे एक चाप काटेंगे, ठीक। जो डिस्टेंस ये लिए हैं यहाँ से ये, वही डिस्टेंस रहेगा, उसको अधिक और कम नहीं करते हुए एक चाप और लगाएंगे। यहाँ से यह दूरी मेजर कर लेंगे, यह दूरी, और यहाँ पे वही दूरी द्वारा एक चाप काट लेंगे और उस रेखा को आगे तक बढ़ाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। ओके, और जो हमारा यह लाइन है इसको भी आगे तक हम बढ़ा देंगे। तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा ना, यह C है तो इसको हम क्या करेंगे, C' कर लेते हैं। पुनः जिस प्रकार यह चाप लगा है उसी प्रकार यहाँ पे एक चाप लगा है, ये जो दिख रहा है सामने, ये तो 30 डिग्री बनाए थे ना, हम क्या करेंगे यहाँ से यही दूरी मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से एक चाप लगाए, कम और अधिक ना करते हुए यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे और यहाँ से यह दूरी लेंगे, ये वाला जो जहाँ कटा है वहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से यह दूरी लेंगे और यहाँ से वही दूरी लेते हुए यहाँ से एक रेखा हम आगे तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ से आगे तक एक रेखा बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यह जो BA रेखा है ना, इसको जब आगे तक बढ़ाएंगे तो यह, इसको हम मान लेते हैं A' है हमारा। तो यही जो त्रिभुज है ना, जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है बाहर की तरफ जो बना है, वह छोटे वाले त्रिभुज का कितना गुना है, 4/3 गुना है। और हमें यही करना था। अगर इसका हमें रचना करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ओके, इसके बाद बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा को आगे तक मिलाया तथा ज्ञात बिंदु C से, ओके, ज्ञात बिंदु C से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा आगे तक बढ़ाया, जो एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसका नाम हम A से लिखते हैं, लिखे। ओके, इसके बाद पुनः बिंदु B से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो P बिंदु तक है। रेखा BP पर 4 निश्चित दूरी लेकर 4 चाप लगाया, जो हमारा क्रमशः B1, B2, B3, B4 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न के अनुसार B3 को C से मिलाया, क्योंकि आधार में हमारा क्या है, 3 है। ओके, B3 को C से मिलाया, अतः B3 C रेखा के समांतर बिंदु B4 से एक रेखा की रचना किया, जो BC रेखा के सममित एक C' पर बिंदु प्राप्त हुआ। ओके, CA रेखा के समांतर बिंदु C' से एक रेखा की रचना किया, जो A' बिंदु को प्राप्त हुआ, जो हमारा BC'A' त्रिभुज BCA के 4/3 गुनी के रूप का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर जो है वो क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, यानी कि जो भुजाएं दी गई हैं तीनों भुजाएं में वो कर्ण नहीं है, शेष 2 भुजाएं हैं। जैसे दिया है, एक दिया है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों भुजाओं की जो बीच का कोण होगा ना वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त का है तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सम्मुख जो साइड होता है, भुजा होता है, वो कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे जो 4 सेंटीमीटर का, इसको हम मान लेते हैं ये भी है मेरा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये चाप लिया, उसी चाप द्वारा ये बनाया 60 हो गया, ये बनाया 120 हो गया, इसका आधा कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। ओके, इसके बाद जो मेरा
दूसरी लाइन है ना कड़ को छोड़ के वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे, उसके बाद एक चाप लगाएंगे यहाँ से, ठीक। तो ये कहीं यहाँ पे कटेगा, ये हमारा सी हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे बी से मिला देंगे। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये भी रूल जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसके सम्मुख सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का, ये हो गया 90 डिग्री। ओके, अब इसके बाद रचना में क्या करना है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। और यहाँ पे देख रहे हैं फिर से जो हमारा न्यूमिनेटर है वह बड़ा है, जो अंश है कितना है 5 है, जो डिनोमिनेटर जो अंश है वह 3 है। तो हम जानते हैं कि जब अंश वाला हमारा बड़ा रहता है तो फिगर कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है। तो वही प्रक्रियाएं फिर से करते हुए चलेंगे। हम ए पे क्या करेंगे, एक न्यून कोण की रचना करेंगे। 60 हो गया, 60 का आधा कर देंगे, 30 हमारा हो जाएगा, जो आगे तक लाइन को हम ड्रा करेंगे। इस रेखा का नाम AT दे देते हैं जो T बिंदु पे है। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है ना वो कितना है, 5 है। ओके, तो 5 तो कितने चाप लगाएंगे, 5 चाप लगाएंगे टोटल। एक सेम डिस्टेंस वाला 5 चाप खींचे जाएंगे। यहाँ पे दूरियां जो होंगी पांचों चापों की वो बराबर होगा। यहाँ से रखेंगे, ठीक है, यहाँ से तो 1 2 3 4 5। ओके, तो यह हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 A4 A5। जरूरी नहीं है कि हम A1 A2 से दें, हम जैसे चाहें वैसे डिनोट कर सकते हैं इसको, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब फिगर हमारा बाहर बनेगा तो ये भी हम जानते हैं जो हमारा हर में होता है ना, उसी को जो रेखा का जो दूसरा बिंदु होता है उससे मिलाते हैं। 3 है तो हम क्या करेंगे, A3 को हम B से क्या करेंगे, मिला देंगे। और जो हमारा AB रेखा है ना उसको आगे तक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ओके, उसके बाद जो डिग्री यहाँ बना है उसको मेजर करते हुए एक चाप यहाँ पे प्रकार की नोक रख के पेंसिल से एक चाप लगाएंगे। वही डिस्टेंस लेके चाप द्वारा यहाँ पे भी हम एक चाप लगाएंगे। ओके, उसके बाद ये जो बिंदु है ना, ये पॉइंट, यहाँ से ये दूरी हम मेजर करेंगे और यहाँ भी रख के एक दूरी मेजर करेंगे और यहाँ से एक रेखा हम बढ़ाते हुए आगे तक चले जाएंगे। जो हमारा A3B के समांतर A5 होना चाहिए। B है तो इसको हम B' मान लेते हैं। ओके, उसके पुनः क्या करेंगे कि यहाँ से कोई भी चाप लेंगे और वही डिस्टेंस वाली चाप यहाँ पे रख के एक चाप ले लेंगे। यहाँ से ये दूरी मेजर करते हुए, यहाँ से ये दूरी मेजर करते हुए एक लाइन को आगे तक हम बढ़ाएंगे, ठीक है। इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाते हुए आगे तक हम लेकर जाएंगे, जो इसी रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे जो एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम हम C' दे देते हैं और जो हमारा लाइन है ना ये, इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि हमें यही निकालना ही था और हमारा यही अभिष्ट त्रिभुज है। इतना ही करना था हमें। ओके, अब ये टोटल फाइनल है ये फिगर और ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसको हमें रचना देना तो क्या करना होगा, ध्यान समझना है कि हम सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा तथा 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसे हम C से लिखे। ओके, जो बिंदु C प्राप्त हुआ, C को B से मिला दिया। ये तो हमारा प्राप्त त्रिभुज है जो ABC है। इसके बाद बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा प्राप्त किया जो T पर मिलती है। एक निश्चित दूरी लेकर 5 बिंदु प्राप्त किए अर्थात 5 चाप लगाया जो क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 है। ओके, उसके बाद हर में जब 3 था तो A3 को क्या लिखेंगे, बिंदु A3 को B से मिलाया तथा A3B रेखा के समांतर बिंदु A5 से एक रेखा की रचना किया जो B' बिंदु पर मिलती है। ओके, इसके बाद BC रेखा के समांतर बिंदु B' से एक रेखा की रचना किया जो C' को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में AB' वह त्रिभुज है जो ABC से 5/3 गुनी है। तो ओके दोस्तों, ये हमारा
जो पार्ट वाइज जो जितने भी यहाँ पे पार्ट वाइज क्वेश्चन बने हैं, ये 11.1 के सारे क्वेश्चन जितने भी थे उसको सॉल्व किया जा चुका है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा आपको नेक्स्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये जो चैनल है ये इससे हमें पढ़ना चाहिए, तो जो भी है या कुछ अगर कमी दिखे तभी भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दें जिससे हम उसको सही कर सकें। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।